हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी बड़ी शुरुआत के भी हर साल पहले से बेहतर होते चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक एक ही जगह खड़े रह जाते हैं। दोनों के पास 24 घंटे होते हैं, दोनों एक ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन एक इंसान की कीमत समय के साथ बढ़ती जाती है और दूसरे की घटती जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसकी वजह सिर्फ पैसा है? क्या महंगी डिग्री है या फिर किस्मत? नहीं, शोध एक अलग कहानी बताते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक आदत लगभग समान होती है। वे सबसे पहले अपने आप में निवेश करते हैं। वे जानते हैं कि बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, बिजनेस बंद हो सकता है, नौकरी छूट सकती है, लेकिन अगर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति यानी उनकी स्किल्स, नॉलेज, कैरेक्टर और माइंडसेट उनके साथ है तो वे दोबारा सब कुछ बना सकते हैं। इसीलिए आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं। सवाल यह है कि अगर आज आपके सारे पैसे चले जाएं, तो क्या आपके अंदर इतनी क्षमता बची है कि आप उन्हें फिर से कमा सकें? अगर जवाब हाँ है तो आप वास्तव में अमीर हैं। अगर जवाब नहीं है तो अब भी आपकी सबसे बड़ी जरूरत पैसा कमाना नहीं बल्कि खुद को इतना मूल्यवान बनाना है कि पैसा आपके पास आने लगे। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पैसे बचाओ, जमीन खरीदो, सोना खरीदो, निवेश करो, लेकिन बहुत कम लोग यह सिखाते हैं कि सबसे पहला निवेश खुद में होना चाहिए। व्यवहार विज्ञान बताता है कि किसी व्यक्ति की भविष्य की कमाई सिर्फ उसकी वर्तमान नौकरी से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि वह कितनी तेजी से नई चीजें सीख सकता है, खुद को बदल सकता है और समस्याओं का समाधान दे सकता है। यानी आपकी सबसे बड़ी एसेट आपका बैंक बैलेंस नहीं बल्कि आपकी क्षमता है। जरा कल्पना कीजिए, दो लोगों को एक जैसी नौकरी मिलती है। पहला व्यक्ति हर शाम सिर्फ समय बिताता है, दूसरा व्यक्ति रोज 1 घंटा नई स्किल सीखता है, किताबें पढ़ता है, अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करता है और अपने माइंडसेट पर काम करता है। 1 साल बाद दोनों के बीच अंतर छोटा दिखाई देगा, लेकिन 5 साल बाद वही अंतर इतना बड़ा हो जाएगा कि लोग सोचेंगे इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, जबकि सच यह होगा कि उसने हर दिन अपने ऊपर निवेश किया था। सफलता अक्सर अचानक दिखाई देती है, लेकिन वह वर्षों के छोटे छोटे निवेश का परिणाम होती है। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान वही बनता है जिसे वह बार बार दोहराता है। अगर आप हर दिन सिर्फ मनोरंजन में समय लगाते हैं तो आपका दिमाग उसी का आदी बन जाएगा, लेकिन अगर आप हर दिन सीखने में समय लगाते हैं तो आपका दिमाग सीखने की मशीन बन जाएगा। इसीलिए सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना समय है, सवाल यह है कि आप अपना समय किस चीज में निवेश कर रहे हैं। आज से अपने आप को एक कंपनी की तरह देखना शुरू कीजिए। अगर आप एक कंपनी के मालिक होते तो क्या आप ऐसी कंपनी में निवेश करते जो हर साल कमजोर होती जा रही हो? बिल्कुल नहीं। फिर आप खुद में निवेश क्यों नहीं कर रहे? आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा कारखाना है, आपकी स्किल्स उसकी मशीनें हैं, आपका अनुशासन उसका इंजन है और आपका चरित्र उसकी असली ब्रांड वैल्यू है। अगर आपने इन 4 चीजों को मजबूत कर लिया तो कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। लेकिन यहाँ एक ऐसी गलती है जो लगभग हर इंसान करता है। लोग सोचते हैं कि खुद पर निवेश करने का मतलब सिर्फ पैसा खर्च करना है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सबसे कीमती निवेश पैसे से नहीं, आदतों से होता है, और यही वह रहस्य है जिसे समझने के बाद आपकी पूरी सोच बदल सकती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आखिर वह कौन सी आदतें हैं जो एक साधारण इंसान को समय के साथ इतनी मूल्यवान एसेट बना देती हैं कि दुनिया उसे ढूंढने लगती है। अगर आपने पिछले अध्याय को ध्यान से सुना है तो अब आपको यह समझ आ गया होगा कि आपकी सबसे बड़ी एसेट आपका बैंक बैलेंस नहीं बल्कि आपकी क्षमता है। लेकिन अब एक सवाल सामने आता है, अगर खुद पर निवेश करना इतना जरूरी है तो आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए? क्या महंगे कोर्स खरीदने से, क्या ढेर सारी किताबें इकट्ठा करने से, या फिर किसी बड़े कॉलेज की डिग्री से? सच यह है कि इनमें से कोई भी चीज अपने आप आपको मूल्यवान नहीं बनाती। आपकी असली कीमत इस बात से तय होती है कि आप दुनिया की कौन सी समस्या हल कर सकते हैं। जरा सोचिए, एक डॉक्टर की कीमत इसलिए नहीं है कि उसके पास डिग्री है, उसकी कीमत इसलिए है क्योंकि वह लोगों का इलाज कर सकता है। एक अच्छा इंजीनियर इसलिए मूल्यवान नहीं है कि उसने इंजीनियरिंग पढ़ी है, बल्कि इसलिए कि वह ऐसी चीजें बना सकता है जिनकी लोगों को जरूरत है। एक अच्छा लेखक इसलिए सफल होता है क्योंकि उसके शब्द लोगों की सोच बदल सकते हैं। यानी दुनिया डिग्री के लिए नहीं, वैल्यू के लिए भुगतान करती है। व्यवहार विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों एक ही बात कहते हैं, जितनी बड़ी समस्या आप हल कर सकते हैं आपकी कीमत उतनी ही बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी स्किल्स बढ़ाइए। पैसा हमेशा वैल्यू का पीछा करता है। यह नियम आज भी उतना ही सच है जितना 100 साल पहले था। लेकिन यही ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे नई स्किल सीखने से ज्यादा समय नई नई चीजें खरीदने में लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि नया मोबाइल, नई घड़ी या नए कपड़े उनकी पहचान बदल देंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद वही चीजें पुरानी हो जाती हैं। जबकि अगर आपने कोई नई स्किल सीख ली तो उसका लाभ कई वर्षों तक मिलता है। इसलिए सफल लोग खर्च करने से पहले खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या यह चीज मेरी कीमत बढ़ाएगी या सिर्फ कुछ समय की खुशी देगी? जरा अपने पिछले 1 महीने के खर्चों के बारे में सोचिए। आपने जितना पैसा मनोरंजन, बाहर खाने या ऐसी चीजों पर खर्च किया जो आज आपके किसी काम की नहीं है, अगर उसका एक छोटा सा हिस्सा भी आपने किसी नई स्किल, किसी अच्छी किताब या अपने स्वास्थ्य पर लगाया होता तो आज आप पहले से बेहतर इंसान होते। यही सेल्फ इन्वेस्टमेंट का असली अर्थ है, खुद को हर महीने थोड़ा और मूल्यवान बनाना। मनोविज्ञान बताता है कि जब इंसान लगातार सीखता रहता है तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि आत्मविश्वास केवल सकारात्मक सोच से नहीं आता, आत्मविश्वास क्षमता से आता है। जितनी आपकी क्षमता बढ़ती है उतना ही आपका विश्वास खुद पर मजबूत होता जाता है। इसलिए खुद से सिर्फ यह मत कहिए कि मैं सफल बनूंगा, अपने आप से यह पूछिए, मैं आज ऐसा क्या सीख सकता हूँ जिससे मेरी कीमत बढ़ जाए। याद रखिए, दुनिया में 2 तरह
तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो समय के बदले पैसा कमाते हैं, दूसरे वे जिन्होंने अपनी स्किल्स को इतना मजबूत बना लिया कि पैसा उनके ज्ञान और अनुभव के बदले आने लगा। यही कारण है कि कुछ लोग नौकरी छूटने के बाद भी जल्दी संभल जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी तरह टूट जाते हैं। फर्क उनकी जेब में नहीं होता, फर्क उनके अंदर होता है। आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने भविष्य पर खर्च कीजिए। एक नई स्किल सीखिए, एक अच्छी किताब पढ़िए, अपनी कम्युनिकेशन बेहतर कीजिए, अपने शरीर को मजबूत बनाइए, क्योंकि ये चारों चीजें ऐसी एसेट्स हैं जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता, कोई बाजार गिरा नहीं सकता और कोई परिस्थिति खत्म नहीं कर सकती। यहीं से सेल्फ इन्वेस्टमेंट का दूसरा सिद्धांत शुरू होता है। ऐसी स्किल्स बनाओ जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती जाए, क्योंकि जो इंसान खुद को लगातार बेहतर बनाता रहता है, एक दिन दुनिया उसे नजरअंदाज करना बंद कर देती है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल बाकी है। स्किल सीखना आसान है, उसे लगातार सीखते रहना सबसे मुश्किल काम है। आखिर क्यों ज्यादातर लोग कुछ दिनों बाद सीखना छोड़ देते हैं और कैसे कुछ लोग सालों तक लगातार खुद को अपग्रेड करते रहते हैं? अगले अध्याय में हम उसी रहस्य को समझेंगे, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी एसेट आपकी स्किल नहीं बल्कि सीखते रहने की आदत है। आपकी सबसे बड़ी एसेट आपकी आदतें हैं, आपकी स्किल्स नहीं। अगर आपने पिछले अध्याय को ध्यान से सुना है तो अब आप यह समझ चुके होंगे कि आपकी कीमत आपकी स्किल्स से बढ़ती है। लेकिन अब एक सवाल सामने आता है, अगर स्किल्स इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर ज्यादातर लोग नई स्किल सीखने की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे छोड़ क्यों देते हैं? आखिर क्यों जनवरी में बनाए गए लक्ष्य फरवरी तक कमजोर पड़ जाते हैं? क्यों नई किताबें आधी पढ़ी रह जाती हैं और क्यों उत्साह धीरे धीरे खत्म हो जाता है? इसका जवाब स्किल में नहीं, हैबिट यानी आदत में छिपा है। व्यवहार विज्ञान बताता है कि इंसान का भविष्य उसके बड़े फैसलों से कम और उसकी रोजमर्रा की छोटी आदतों से ज्यादा बनता है। एक दिन 5 घंटे पढ़ लेने से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन हर दिन 30 मिनट सीखना कई वर्षों बाद आपको उस जगह पहुंचा देता है जहां लोग सोचते हैं कि आप जन्म से प्रतिभाशाली थे। यही कारण है कि सफल लोग मोटिवेशन पर नहीं बल्कि सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं। उन्हें पता होता है कि मोटिवेशन हर दिन एक जैसा नहीं रहेगा, लेकिन सही आदतें आपको तब भी आगे बढ़ाती हैं जब आपका मन बिल्कुल भी काम करने का नहीं करता। जरा अपने दांत साफ करने की आदत के बारे में सोचिए। क्या आपको हर सुबह खुद को प्रेरित करना पड़ता है? नहीं, क्योंकि वह आदत बन चुकी है। अब कल्पना कीजिए कि सीखना, पढ़ना, व्यायाम करना और खुद को बेहतर बनाना भी आपकी रोज की आदत बन जाए। तब आपको हर दिन प्रेरणा खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही मानसिक बदलाव साधारण और असाधारण लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। हर आदत 3 चीजों से मिलकर बनती है, एक संकेत, एक क्रिया और एक परिणाम। उदाहरण के लिए, अगर तनाव आपका संकेत है, मोबाइल चलाना आपकी क्रिया है और कुछ मिनट की राहत उसका परिणाम है, तो आपका दिमाग इस पैटर्न को याद कर लेता है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसी पैटर्न का इस्तेमाल नई आदत बनाने के लिए भी किया जा सकता है। अगर हर सुबह चाय पीने के बाद आप सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ना शुरू कर दें, तो कुछ समय बाद आपका दिमाग चाय को किताब पढ़ने का संकेत मानने लगेगा। बदलाव कठिन नहीं होता, बदलाव को लगातार दोहराना कठिन होता है। यहीं ज्यादातर लोग एक और गलती करते हैं। वे एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि कल से 2 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटा व्यायाम करेंगे, नई भाषा सीखेंगे और हर बुरी आदत छोड़ देंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में वे थक जाते हैं और फिर वहीं लौट आते हैं जहां से चले थे। शोध बताते हैं कि छोटे और लगातार किए गए बदलाव लंबे समय तक टिकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी सबसे बड़ी एसेट बनना चाहते हैं तो बड़े बदलाव की नहीं, छोटे लेकिन स्थायी बदलाव की शुरुआत कीजिए। अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर आज से अगले 5 साल तक आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद पर निवेश करें, तो क्या आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी आज है? बिल्कुल नहीं। 5 साल बाद आपकी नॉलेज अलग होगी, आपकी स्किल्स अलग होंगी, आपकी सोच अलग होगी और आपकी पहचान भी अलग होगी। लोग उस समय आपकी सफलता देखेंगे, लेकिन उन्हें वह हजारों घंटे दिखाई नहीं देंगे जो आपने चुपचाप खुद पर निवेश करने में लगाए थे। याद रखिए, दुनिया परिणाम देखती है, लेकिन परिणाम के पीछे छिपी आदतों को नहीं देखती। इसीलिए सफल लोगों से ईर्ष्या करने के बजाय उनकी आदतों को समझिए, क्योंकि सफलता की नकल नहीं की जा सकती, लेकिन सफलता पैदा करने वाली आदतों की जा सकती है। यहीं से सेल्फ इन्वेस्टमेंट का तीसरा सिद्धांत सामने आता है। ऐसी आदतें बनाओ जो हर दिन तुम्हारी कीमत बढ़ाए, क्योंकि स्किल आपको अवसर दिला सकती है, लेकिन आदतें ही आपको उस अवसर के योग्य बनाए रखती हैं। लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा निवेश बाकी है, जिसके बिना नॉलेज, स्किल्स और अच्छी आदतें भी अधूरी रह जाती हैं। क्योंकि अगर आपका शरीर और आपका माइंड ही आपका साथ न दे, तो बाकी सब कुछ बेकार हो जाता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने शरीर और दिमाग को अपनी सबसे कीमती एसेट क्यों मानते हैं और क्यों हेल्थ के बिना वेल्थ कभी टिक नहीं सकती। अगर आपने पिछले अध्याय को ध्यान से सुना है, तो अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि स्किल्स आपको आगे बढ़ाती हैं और आदतें आपको लगातार आगे रखती हैं। लेकिन अब एक ऐसा सच सामने आता है जिसे ज्यादातर लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपकी सबसे बड़ी एसेट आप खुद हैं, तो फिर उस एसेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? जवाब है आपका शरीर और आपका दिमाग। क्योंकि अगर यही दोनों कमजोर पड़ जाए, तो आपकी सारी स्किल्स, नॉलेज और मेहनत धीरे धीरे अपना असर खोने लगती है। आज की दुनिया में लोग पैसा कमाने के लिए अपनी नींद छोड़ देते हैं, अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर देते हैं और लगातार तनाव में जीते हैं। उन्हें लगता है कि पहले पैसा कमा लेते हैं, बाद में स्वास्थ्य ठीक कर लेंगे। लेकिन शोध बार बार एक ही बात बताते हैं, लगातार
कम नींद, तनाव और खराब जीवन शैली न सिर्फ शरीर को प्रभावित करती है बल्कि याददाश्त, निर्णय लेने की क्षमता, सीखने की गति और रचनात्मक सोच को भी कमजोर कर देती है। यानी जिस दिमाग से आप पैसा कमाना चाहते हैं, अगर उसी की देखभाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी एसेट कमजोर होने लगेगी। जरा अपने मोबाइल के बारे में सोचिए, अगर उसकी बैटरी 5% पर हो तो चाहे उसमें कितना भी अच्छा प्रोसेसर क्यों ना हो, वह ठीक से काम नहीं करेगा। बिल्कुल यही नियम इंसान पर भी लागू होता है। आपका शरीर आपकी बैटरी है और आपका दिमाग आपका प्रोसेसर। अगर बैटरी ही कमजोर होगी तो सबसे तेज दिमाग भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस बताते हैं कि अच्छी नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क पूरे दिन सीखी गई जानकारी को व्यवस्थित करता है। इसलिए जो व्यक्ति लगातार सीखता है लेकिन पर्याप्त आराम नहीं करता, वह अपने सीखने की क्षमता को खुद ही नुकसान पहुंचा देता है। इसी तरह नियमित व्यायाम सिर्फ शरीर को मजबूत नहीं बनाता बल्कि मस्तिष्क में ऐसे रासायनिक परिवर्तन भी लाता है जो ध्यान, याददाश्त और मानसिक स्पष्टता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसीलिए सफल लोग व्यायाम को समय की बर्बादी नहीं मानते, वे उसे अपनी उत्पादकता में निवेश मानते हैं। लेकिन सिर्फ शरीर का स्वस्थ होना ही काफी नहीं है, आपके मानसिक वातावरण का स्वस्थ होना भी उतना ही जरूरी है। एक पल रुककर सोचिए, आप दिन भर किन लोगों के साथ रहते हैं, किस तरह की बातें सुनते हैं, किस तरह का कंटेंट देखते हैं, क्योंकि आपका दिमाग धीरे धीरे उसी माहौल जैसा बनने लगता है जिसमें वह सबसे ज्यादा समय बिताता है। अगर आप हर दिन नकारात्मकता, शिकायत और तुलना से घिरे रहेंगे तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही बनने लगेगा। लेकिन अगर आप सीखने वाले लोगों के बीच रहेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे और प्रेरणादायक विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो आपका मानसिक स्तर भी बदलने लगेगा। याद रखिए, सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ नई स्किल सीखना नहीं है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने शरीर, अपने दिमाग और अपने चरित्र की ऐसी देखभाल करना कि हर साल आपकी कीमत पहले से ज्यादा बढ़ती जाए। यही कारण है कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के साथ और अधिक मूल्यवान होते जाते हैं, जबकि कुछ लोग समय के साथ अपनी क्षमता खोने लगते हैं। फर्क समय का नहीं होता, फर्क इस बात का होता है कि उन्होंने अपने सबसे बड़े एसेट की कितनी देखभाल की। आज से अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं अपने शरीर को नजरअंदाज नहीं करूंगा, मैं अपने दिमाग को बेकार जानकारी से नहीं भरूंगा, मैं हर दिन कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरी सबसे बड़ी एसेट और मजबूत हो जाए। क्योंकि जब आपका शरीर ऊर्जावान होता है और आपका मन शांत होता है, तब आपकी सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, और जब सीखने की क्षमता बढ़ती है तब आपकी कीमत भी बढ़ने लगती है। यहीं से सेल्फ इन्वेस्टमेंट का चौथा सिद्धांत सामने आता है, अपने शरीर और दिमाग को खर्च मत करो, उनमें निवेश करो, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो जीवन भर आपके साथ रहने वाली हैं। लेकिन अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आपने खुद को इतना मूल्यवान बना लिया, तब उस मूल्य को दुनिया तक कैसे पहुंचाए। आखिर क्यों कुछ लोग बेहद प्रतिभाशाली होने के बाद भी पीछे रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी पहचान और प्रभाव से हर जगह अवसर बना लेते हैं। अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है तो अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि पैसा सबसे बड़ी एसेट नहीं है, आपकी स्किल्स, आपकी आदतें, आपका शरीर और आपका माइंडसेट ही आपकी असली ताकत है। लेकिन अब आखिरी सवाल सामने आता है, अगर आपने खुद को इतना मूल्यवान बना भी लिया तो क्या सिर्फ अच्छा होना ही काफी है? जवाब है नहीं, क्योंकि दुनिया सिर्फ यह नहीं देखती कि आप क्या जानते हैं, बल्कि यह भी देखती है कि आप कौन हैं। जरा सोचिए, जब किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो आपके मन में तुरंत एक छवि बन जाती है। किसी का नाम सुनते ही ईमानदारी याद आती है, किसी का नाम सुनते ही मेहनत, किसी का नाम सुनते ही नेतृत्व और किसी का नाम सुनते ही भरोसा। यही आपकी पर्सनल ब्रांड है। ये सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स से नहीं बनती, ये हर दिन किए गए छोटे छोटे व्यवहार से बनती है। आप समय पर पहुंचते हैं या नहीं, आप अपना वादा निभाते हैं या नहीं, आप सीखते रहते हैं या नहीं, यही बातें धीरे धीरे आपकी पहचान बनाती हैं। मनोविज्ञान बताता है कि लोग केवल ज्ञान से प्रभावित नहीं होते, वे विश्वास से प्रभावित होते हैं, और विश्वास एक दिन में नहीं बनता, यह लगातार सही काम करने से बनता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी कीमत पहचाने तो सबसे पहले आपको खुद अपनी कीमत बढ़ानी होगी, क्योंकि जो इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता उस पर दुनिया भी भरोसा नहीं करती। याद रखिए, आपकी इनकम अक्सर आपकी आइडेंटिटी का प्रतिबिंब होती है। अगर आपकी पहचान एक ऐसे इंसान की है जो सीखता है, समय का सम्मान करता है, ईमानदारी से काम करता है और लगातार खुद को बेहतर बनाता है, तो अवसर धीरे धीरे आपके पास आने लगते हैं। लेकिन अगर आपकी पहचान बहाने बनाने वाले, काम टालने वाले और सीखना छोड़ देने वाले इंसान की बन गई तो अवसर भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आज से अपने आप से एक नया सवाल पूछना शुरू कीजिए, मैं पैसे कैसे कमाऊं? यह मत पूछिए, इसके बजाय पूछिए, मैं ऐसा कौन सा इंसान बनूं कि लोग मुझे खोजें। क्योंकि जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो आपकी इनकम भी बढ़ती है। जब आपका कैरेक्टर मजबूत होता है तो आपका करियर भी मजबूत होता है, और जब आपका माइंडसेट बदलता है तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। यही इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे बड़ा संदेश है। सबसे पहले खुद को बनाइए, स्किल्स सीखिए, अच्छी आदतें बनाइए, अपने शरीर और दिमाग की देखभाल कीजिए, अपना चरित्र इतना मजबूत बनाइए कि लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी तारीफ करें। क्योंकि दुनिया की सबसे कीमती एसेट न सोना है, न पैसा और न कोई प्रॉपर्टी। अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है तो अब तक आपको एक बात साफ समझ आ चुकी होगी, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते हैं, और दूसरे वे जो पहले खुद को इतना मूल्यवान बना लेते हैं कि पैसा खुद उनका पीछा करने लगता है। यही दोनों लोगों के बीच सबसे
सबसे बड़ा अंतर है, क्योंकि पैसा कभी किसी इंसान को अमीर नहीं बनाता, इंसान की वैल्यू उसे अमीर बनाती है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आज आपकी सारी संपत्ति खत्म हो जाए, बैंक अकाउंट खाली हो जाए, नौकरी चली जाए और बिजनेस बंद हो जाए, तब आपके पास क्या बचेगा? अगर आपके पास स्किल्स हैं, सीखने की आदत है, अनुशासन है, मजबूत चरित्र है और समस्याओं को हल करने की क्षमता है, तो आपने वास्तव में कुछ भी नहीं खोया, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी एसेट अभी भी आपके साथ है। लेकिन अगर ये चीजें आपके पास नहीं है तो करोड़ों रुपए भी ज्यादा समय तक आपको बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा खुद पर खर्च करते हैं। वे किताबें खरीदते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, अच्छे लोगों के साथ समय बिताते हैं और हर साल खुद को पिछले साल से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है उसी दिन उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। याद रखिए, सेल्फ इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह नहीं है कि आपकी इनकम बढ़ जाती है, सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। क्योंकि जब आपको अपनी क्षमता पर भरोसा होने लगता है तब आप बड़े फैसले लेने से नहीं डरते, आप नई शुरुआत करने से नहीं डरते, आप असफलता से नहीं डरते, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर एक रास्ता बंद हुआ तो मैं अपनी क्षमता के दम पर दूसरा रास्ता बना लूंगा। आज से अपने जीवन का एक नियम बना लीजिए, हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा और हर दिन अपने समय का एक हिस्सा सिर्फ खुद पर निवेश करिए। नई किताब पढ़िए, नई स्किल सीखिए, अपने शरीर को मजबूत बनाइए, अपने माइंडसेट को बेहतर बनाइए और ऐसे लोगों के बीच रहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। यही निवेश आपको ऐसा रिटर्न देगा जो कोई शेयर मार्केट, कोई प्रॉपर्टी और कोई बैंक कभी नहीं दे सकता। इस पूरी ऑडियो बुक का सिर्फ एक ही संदेश है, दुनिया की सबसे कीमती एसेट आपका नाम नहीं, आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपका व्यक्तित्व है। अगर आपका व्यक्तित्व हर साल बेहतर हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका भविष्य भी बेहतर हो रहा है। इसलिए आज के बाद खुद से सिर्फ एक वादा कीजिए, मैं दूसरों से मुकाबला नहीं करूंगा, मैं हर दिन अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा, मैं अपने ज्ञान में निवेश करूंगा, अपनी स्किल्स में निवेश करूंगा, अपने स्वास्थ्य में निवेश करूंगा और अपने चरित्र में निवेश करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट होता है। और अंत में हमेशा यह बात याद रखिए, जब आप खुद अपनी सबसे बड़ी एसेट बन जाते हैं तब दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपकी सबसे बड़ी दुश्मन नहीं रह जाती, वह सिर्फ आपकी अगली परीक्षा बन जाती है। और जो इंसान खुद पर लगातार निवेश करता रहता है वह हर परीक्षा को एक नए अवसर में बदल देता है। धन्यवाद। अगले ऑडियो बुक में फिर मिलेंगे एक ऐसी नई सीख के साथ जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को बेहतर बनाए।